कोई कहीं का गुरुजी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरुजी बनाएंगे, सब गुरुजी बनाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि 50 बार विचार करना तब किसी को गुरु बनाना। 1000 बार सोचना तब किसी को गुरु बनाना। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरा गुरु अपने शिष्य को जन्म देता है। माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको संस्कारों में पिरो देती है और उस बच्चे को बड़ा कर देती है। उसी तरह गुरु अपने संस्कारों से, अपने भजन से, अपने कीर्तन से, अपने मंत्र से अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाकर, माँ अपने बच्चे को संस्कारित बनाकर उसको अच्छी एजुकेशन दिलाकर अच्छी कंपनी में जॉब करा देती है, गवर्नमेंट जॉब करा देती है या व्यापार खुला देती है। और गुरु किसी कंपनी में जॉब नहीं कराता, गुरु उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता है, अपने दिल को मजबूत करने का प्रयास करता है। ढूंढो, कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दूसरों की बुराइयों में लगा हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दिन भर निंदा में लगा हो। कभी ऐसा गुरु जीवन में मत ढूंढना कि जो लोगों के लिए अपशब्द कहता हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जो जिंदगी भर बस श्राप देता हो, बद्दुआ देता हो, अपशब्द कहता हो। जिसके मुख से कभी भगवान का नाम प्रबलता में नहीं निकला, जिसके मुख से कभी गौ माता के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी राष्ट्र के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से संसार के उद्धार की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी छोटी बेटियों को बचाने की बात ना निकली हो, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो होना जो हमारा भी कल्याण करे, राष्ट्र का भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण करे, वो गुरु हो। और नहीं मिले तो एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर कर उसको अपना गुरु मानकर उसकी आराधना कर। वो भी नहीं मिले, अपने घर में अपना पति है, उस पति को ही उसके वचन का स्मरण कर कर उसी को परमेश्वर मानकर, उसी को गुरु मानकर, उसी की आज्ञा का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, अपने घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको गुरु मानकर उनकी आज्ञा का सिरोधार्य कर कर, उन्हीं की सेवा कर कर, उनको गुरु मानकर अपने जीवन का कल्याण कर। अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहुत ज्ञानी है, वो उसने जिंदगी के थपेड़े बहुत खाए हैं, कोई ना मिले तो उसको गुरु बना लो। देवऋषि नारद का एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। देवऋषि नारद जैसे ही भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद आए हैं, सिंहासन पर बैठ गए। देवऋषि नारद जब चले गए तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, जहां पर नारद बैठा था वहां गाय के गोबर से लीप दो। गाय का गोबर लाओ, लीपो। लक्ष्मी जी ने पूछा, देवऋषि नारद आकर बैठे थे कुर्सी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, और आप कह रहे हो कि उसको लीपो, उसको लीपो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव पुराण कर, शिव तत्व कर। देवऋषि नारद जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां गोबर से लिपा रहे हैं भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? कहा ये नुगरा है, इसने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु मनाया नहीं है इसने जिंदगी में।
नारद जी ने सुन लिया और भगवान विष्णु के पास आकर बोले कि मेरे जाने के बाद आपने गोबर से लीपा, क्योंकि मेरा गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, मेरा गुरु मंत्र नहीं है। क्या करूं मैं, किसको गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा क्यों, कोई गुरु नहीं मिलता? नारद जी कहते हैं मैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं, मुझे किसी गुरु की जरूरत कहां? भगवान मुस्कुराकर बोले नारद, संसार में आए हो, भले देवता हो, पर गुरु का होना जरूरी है। किसको गुरु बनाओ? भगवान नारायण ने कहा जो तुझे पृथ्वी पर समुद्र के तट पर पहला व्यक्ति मिले, बस उसी को गुरु बना लेना। नारद जी भ्रमण करते करते समुद्र के तट पर गए। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नारद जी को सबसे पहले वही मछुआरा दिखा, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा कि बताओ कि इसको गुरु बनाऊंगा मैं, ये मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा मैं इसको गुरु नहीं बनाऊंगा। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास में गए। प्रभु, वहां तो गुरु के रूप में एक मछली पकड़ने वाला मिला। नारद जी से भगवान ने कहा कोई भी मिला हो पर गुरु तो बनाओ। नारद जी ने जाकर मछली पकड़ने वाले मछुआरे के हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमको गुरु बनाना चाहता हूं। मछुआरे ने कहा फालतू बात मत कर, कोने में बैठ जा, मछली पकड़ने जाना है, मुझे देरी हो रही है। चुप। नारद जी चुप होकर बैठ गए। मछुआरा फिर आया। नारद जी ने कहा कि मुझे मंत्र दे दो। चुप। नारद जी चुप बैठ गए। नारद जी ने सोचा मंत्र एक ही मिला है, इसके मुंह से केवल चुप। तो नारद जी भी उसी मंत्र का स्मरण करते करते भगवान विष्णु के पास जाकर कहे प्रभु, गुरु भी मिला तो ऐसा गुरु मिला जिसने मंत्र तक नहीं दिया, केवल कह दिया चुप, इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं देता। ऐसा गुरु किस काम का? भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। नारायण ने कहा नारद, तुमने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनियां तुम्हें काटना पड़ेगा। 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेंगे तुमको। नारद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो, अब तो मुझे 84 लाख योनियां काटना पड़ेंगी, अब करूं क्या? लक्ष्मी जी से पूछा आप बताओ। लक्ष्मी जी बोले मैं क्या बताऊं। फिर पहुंचे ब्रह्मा जी से कि मुझे 84 लाख योनियां काटना है पृथ्वी पर, आप बताओ क्या करूं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तब शंकर जी के पास गए। नारद जी क्या बात है? नारद जी ने कहा 84 लाख योनियां काटना है, भगवान का श्राप लगा है। शंकर भगवान ने कहा अपने गुरु के पास जा, वो बता देगा कि 84 लाख योनि कब कटेगी। गुरुजी से जाकर कहा, मछली पकड़ने जा रहा था मछुआरा, गुरुजी 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 के पांव पकड़ लिया, अब तो छोड़ता नहीं नारद, कृपा करो। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? मछुआरे ने पूछा मुझे श्राप लगा है। 84 लाख योनि पकड़ने वाले मछुआरे ने 84 लाख योनियों के फोटो बनवाकर नारद जी से उसका चक्कर कटवा दिया। जैसे ही चक्कर कटा भगवान विष्णु के पास गए। नारायण ने गले में माला पहनाकर कहा वाह नारद, तुम तो इतनी जल्दी 84 का चक्कर काट कर आ गए। नारद जी ने कहा जिसका गुरु मेहरबान तो पट्ठा पहलवान। महाराज साधारण बात नहीं है, मेरा गुरु मुझ पर मेहरबान हो गया। उसने कहा 84 योनियों के चक्कर बना, फोटो बना और चक्कर लगा, पार उतर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा बस गुरु होता ही ऐसा है, अपने शिष्य का एक क्षण में कैसे भी कल्याण कर देता है, पर करता जरूर है, वो गुरु है। महाराज इसीलिए शास्त्र कहता ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा। ओम कहने से तर तेरा जीवन सवर जाएगा। आप
अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं, आप अपने मुख से जो स्मरण करते हैं, आप अपने मुख से जो नाम जाप करते हैं, वो नाम जाप एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। दिल से किसको गुरु मानते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि आप उसके सामने पहुंचोगे। एक लब्बे जैसा भी इसने हो सकता है कि गुरु के सामने नहीं पहुंचे तो भी गुरु का भाव उत्पन्न कर ले। बस हृदय की पुकार, हृदय की। जरूरी नहीं कि कहीं आपको गुरु को ढूंढने जाना पड़े। जरूरी यह है कि अपना दिल कहाँ राजी होता है, कौन है जिसके शब्द हमारे हृदय में पहुंच जाएं और हमें भगवान से मिला दें। बस वो। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे। जीवन में संशय को मिटाने वाला भी अगर कोई गुरु हो, भले आपकी सास हो, आपके ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, यहां तक शास्त्र कहता है माता देवहूति ने तो अपने बेटे को गुरु बना लिया था, कपिल महाराज। कोई तुमसे कहे गुरु जी कैसी बात करते हो, क्या अपने रिश्तेदार को गुरु बना? क्यों नहीं? माता देवहूति ने अपने पुत्र बेटा कपिल महाराज को अपना गुरु बनाया और कपिल महाराज ने अपनी मां को ज्ञान दिया था, मां बुढ़ापे में आंखों से अगर दिखना बंद हो जाए तो इन आंखों से ना देखते हुए भीतर की आंख से अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखना चालू कर देगा। ये कपिल महाराज बोले। कपिल देव महाराज ने कहा अपनी माता देवहूति से, मां बुढ़ापे में अगर सुनना बंद हो जाए, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, तो अपने भीतर की आवाज सुनना प्रारंभ कर दे। कपिल देव महाराज ने कहा, मां अपने भीतर की आवाज में। रावण इंद्र को संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने वश में कर लिया था। रावण ने 33 कोटि देवताओं को अपने वश में कर लिया था। रावण ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया था। केवल रावण एक चीज वश में नहीं कर पाया था, वो खुद की इंद्रियां थी, जिसको रावण ने वश में नहीं करा था। इंद्र को वश में करना सरल है, पर इंद्रियों को वश में करना कठिन है। ये इंद्रियां बड़ी विचित्र से सुंदर तरीका है